हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और इस वाली क्लास में हम अपना कुछ देखेंगे दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आ जाइए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत आपको पता है भाई, है ना भाई। दिल्ली सल्तनत की नींव कब रखी गई थी और दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सर अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं, 1206 से चली है ये और 1526 तक गई है टोटल। क्लियर है। और इसमें जो वंश है वो जो सबसे पहले है, पहले टाइम लिख लीजिए सबके। जैसे कि हम बोलेंगे गुलाम वंश सबसे पहला था, इसको गुलाम को ममलूक भी बोल देते हैं। ये जो वंश रहा है आपका कब से कब तक रहा है, 1206 से लेकर 1290 तक। इसके बाद में कौन आ गए थे बच्चे, खिलजी आ गए थे। और खिलजी आपके कब से कब तक रहे हैं, 1290 से लेकर 1320 तक रहे हैं। उसके बाद कौन आ गए थे, तुगलक, जो कि सबसे लंबे समय बैठे थे, 1320 से लेकर 1414 तक बैठे हुए हैं। और सबसे कम खिलजी बैठे थे, ये बात ध्यान रखना, और ज्यादा तुगलक बैठे हैं। उसके बाद में सैयद आ गए हैं, और सैयद जो बैठे हैं वो 1414 से लेकर 1451 तक बैठे हैं। फिर उसके बाद लोधी आ गए थे, और लोधी का जो टाइम पीरियड है वो है 1451 से लेकर 1526 तक का। और आपको पता है फिर 1526 में मुगल आ गए थे। ठीक है। तो सर अगर हम देखेंगे गुलाम वंश का संस्थापक, अब जो गुलाम वंश की नींव रखी गई है वो 1206 में रखी है, और वो किसने रखी है, ऐबक ने रखी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। और ये 1210 तक गद्दी पे बैठा था, और इसके पास लाख बख्श, ये बात आप ध्यान रखोगे, लाख बख्श बोला जाता था। क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला बोला जाता था, लाखों का दान देने वाला। ये किसका गुलाम हुआ करता था, ये गौरी का गुलाम हुआ करता था। गुलाम किसका था, ये गौरी का था। और इसका गुलाम कौन हुआ करता था, वो इल्तुतमिश हुआ करता था, इल्तुतमिश, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। किसका गुलाम, ध्यान रखोगे, ऐबक का गुलाम। अब ऐबक ने राजधानी कौन सी बना रखी थी, लाहौर। यानी कि सर उसने दिल्ली सल्तनत की नींव तो रख दी है, राजधानी उसकी लाहौर ही थी। क्लियर हो जाएगा, यहां तक समझ गए आप लोग। इसने कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी, कुतुब मीनार की नींव रखी है। इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई है। कुव्वतुल इस्लाम आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा दिल्ली में ही, है ना, कुतुब मीनार के पास में। और फिर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया है, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा आपको अजमेर में देखने को मिल जाएगा। तो सर इससे हमने ये चीजें देखी। आ जाओ, बोलता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, जिसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली बनाई थी। तो वो हो जाएगा सर हमारा राइट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 में बैठा है और 1236 तक बैठा। आप बोलोगे सर ऐबक 1210 तक बैठा था, फिर उसके बाद कौन बैठा, एक आराम शाह था। याद रखोगे, आराम शाह एक लोकल सा शासक था, ये बात ध्यान रखोगे। और 1211 तक वही बैठा था, और 1211 से 1236 इल्तुतमिश बैठा हुआ है। ठीक है। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था और ऐबक गौरी का था। समझ गए आप लोग। और इसने ही राजधानी दिल्ली बनाई थी, दिल्ली सल्तनत की। ये हो जाएगा इल्तुतमिश। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, अभी हम पढ़ के आए हैं, हमारा राइट आंसर है ऐबक। बोलते हैं निम्नलिखित में से कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखवा दी थी इसकी, और फिर इसको इल्तुतमिश ने 4 मंजिल का बनवा दिया था, 4 मंजिल। अब क्या हुआ कि चौथी मंजिल फिरोज शाह तुगलक के समय पर टूट गई थी। समझ गए आप लोग। तो इसने चौथी प्लस 5वीं दोनों मंजिल और बनवा दी, तो 5 मंजिल की है, ये बात आपको रखना है कुतुब मीनार। तो इनमें से गयासुद्दीन तुगलक का कोई, इसमें ध्यान रखोगे, योगदान नहीं रहा है। तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे। बोलते दिल्ली के किस सुल्तान की मौत चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी, 1210 में। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था भैया। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को हालिम सेकंड भी बोला जाता था। हालिम सेकंड इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये कुरान का पाठ बहुत सुर में करता था। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या हुआ करती थी, वो लाहौर हुआ करती थी, हमने अभी अभी देखा। बोलता है किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के तौर पर बनाया, वो इल्तुतमिश ने बनाया, हमने जस्ट अभी अभी देखा है। बोलता है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने पहली बार नियमित सिक्के जारी करे, वो कौन हुआ करता था, इल्तुतमिश होता था। अब इल्तुतमिश ने, याद रखना, चांदी का, ध्यान रखोगे, चांदी का टका इसने चलाया, और ध्यान रखोगे तांबे का जीतल इसने चलाया। समझ गए आप लोग, ये भी चीज आप ध्यान रखना। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। इसके समय पर क्या थे, मंगोल आक्रमण होने का डर था। समझ गए आप लोग। और वो भी किसका, चंगेज खां का। चंगेज खां के आक्रमण होने का डर रहता था। 1162 से लेकर 1227 तक, याद रखोगे, क्या माना जाता है,
चंगेज खां का समय माना जाता है, ये बात ध्यान रखोगे आप। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मध्य युग में भारत की पहली महिला शासक कौन थी। अब क्या हुआ कि 1236 में किसकी मृत्यु हो गई, इल्तुतमिश की। तो अब गद्दी पर कौन बैठेगा, समझ गए आप लोग, इल्तुतमिश में कौन बैठेगा। एक ध्यान रखोगे, इल्तुतमिश का बेटा बैठ जाता है और वो विलासी किस्म का होता है बहुत ज्यादा। उसकी माता ही सारा कुछ देख रही होती है, उस माता का नाम था शाह तुर्कान, तो वही चीज देख रही होती है सारी, समझ गए आप लोग, शाह तुर्कान ही। ये बात अच्छी नहीं लगती किसको, रजिया को। रजिया भी बेटी थी किसकी, याद रखोगे, इल्तुतमिश की। तो हालांकि इसको बेटे को हटा दिया जाता है गद्दी से और फिर रजिया को बिठा दिया जाता है 1236 से लेकर 1240 के लिए, ये बात ध्यान रखोगे, रजिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रजिया वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान के समय भारत पर मंगोल शासक चंगेज के आक्रमण होने का खतरा आ गया था। अभी अभी हमने जस्ट देखा कि सर इल्तुतमिश के समय पर आ गया था। ऐसा भी बोलते हैं कि इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठा था तो ध्यान रखोगे कौन मंगोल शासक था, तो ये भी चीज आप ध्यान रखना, मंगोल शासक कौन था उसके समय। बोलता है तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया। 40 ध्यान रखोगे 40 तुर्क सरदार, है ना, ये किसने बनाया था, 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया था, किसने बनाया था। तो सर हमारा राइट आंसर ये देखो, दिल्ली सल्तनत में जो लोधी वंश है ना, बस वही अफगानी है, बाकी ये सब तुर्क है, ये बात ध्यान रखना। चाहे सैयद हो, चाहे तुगलक हो, चाहे खिलजी हो, चाहे ये हो, वो है ना गुलाम वंश वाले, ये तुर्क है। लोधी वाले जो थे वो अफगान थे बस। तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया, वो इल्तुतमिश ने किया था। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। अब अगर आप देखोगे यहां पर 1265 में 1286 तक के लिए कौन बैठ गया था, बलबन। ये बलबन कौन था, बलबन एक तुर्क सरदार था, याद रखोगे क्या था, तुर्क सरदार। ये जो 40 तुर्क सरदारों का संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने, उसी में ये भी अंदर था, उसी का ही हिस्सा था ये भी। बाद में जाके ये क्या बन गया भाई, सुल्तान बन गया। तो इसने ध्यान रखोगे इसको 40 तुर्क सरदारों के संगठन को भी खत्म कर दिया और इसने रक्त और लोह की नीति भी अपनाई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बलबन। इसको बहाउद्दीन बलबन कहा जाता है, याद रखोगे, बहाउद्दीन बलबन कहा जाता है बच्चे, ये बात ध्यान रखना, बहाउद्दीन बलबन। क्लियर हो जाएगा। इसने क्या क्या, इसने सर, इसने अगर आपसे पूछा जाए सिजदा और पाबोस भी चलाया था। क्या चलाया था, सिजदा और पाबोस। और ये उसने कहां से लिया था, ये ध्यान रखना, सिजदा और पाबोस, जरा बताओ ये कहां से लिया था, कौन बच्चा बता सकता है। ठीक है, ये उसने ध्यान रखोगे पारसियों से लिया था, ये भी चीज आप ध्यान रखना। और एक नवरोज त्योहार था, नवरोज त्योहार, वो भी इसने पारसियों से ही लिया था। सिजदा मतलब झुकना, पाबोस मतलब कदम चूमना। बोलता है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है या फिर ईश्वर की छाया है, यह सिद्धांत किस सुल्तान का था। ये बलबन का ही तो था, याद रखोगे किसका था, बलबन का ही था। तो हमारा राइट आंसर ये। बोलता है सर निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्योहार नैरोज का आरंभ कराया, बलबन। ठीक है, ध्यान रखोगे बलबन ही था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है सर इनमें से बलबन के संबंध में, है ना, जरा बताओ, सही नहीं है, कोई एक चीज नहीं है। उसने नियमित, ध्यान रखोगे, नियमित एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया, नहीं सर, इक्तादारी उसने शुरू नहीं। गौरी ने क्या काम किया कि गौरी जब यह 1192 में जीत गया था ना पृथ्वीराज चौहान को हरा के, तो उसने अपने जो उसके जो ध्यान रखोगे गुलाम थे उनको छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा देना शुरू कर दिया कि भाई तू ये वाला जमीन का टुकड़ा ले, यहां पे खा कमा, ये टुकड़ा ले, यहां से खा कमा, अगर कुछ उसमें से बच जाए तो टैक्स ऊपर भेज देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर इसको स्थायी इल्तुतमिश ने बनवा दिया था, आगे जाके स्थायी परमानेंट कर दिया। बोला जो भी उसके भाई बड़े बड़े गुलाम है इल्तुतमिश के, उनको वो इक्ता देगा, जमीन का टुकड़ा देगा। तो ये इसने, याद रखो, इससे नहीं है, ये इल्तुतमिश से आएगी। उसने इक्तदारी व्यवस्था का आरंभ किया, इल्तुतमिश ने किया था, ये ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने। अच्छा सर हम फिर गौरी क्यों नहीं बता रहे यहां पे, क्योंकि गौरी दिल्ली सल्तनत से पहले की बात है। हम तो दिल्ली सल्तनत की चीजें देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत में स्थायी किसने बनाया इक्ते को, तो वो बनाया है इल्तुतमिश ने। क्लियर हो जाएगा बच्चे, ऐसे ध्यान रखना। तो सर उसने तुर्कान चहलगानी का दबदबा समाप्त किया, बिल्कुल सही बात है। उसने बंगाल पे, ध्यान रखोगे, विद्रोह का दमन किया, ये भी बिल्कुल सही बात है ना, लेकिन ये इसमें गलत है, ये बात ध्यान रखना, इसको निकालना है हमें। बोलता है किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करी। सर चाहे तो ध्यान रखोगे मंदी आए, है ना, चाहे मंदी ना आए, बाजार में हर वस्तु का दाम सेम रहेगा, जो है
वही रहेगा। जो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू करी है, वो करी है किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या हुआ, इनके बाद 1290 के बाद 1290 में ही किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रख दी थी, इस वाले ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। 1296 में उसकी हत्या कर देता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और 1296 से लेकर 1316 तक खुद गद्दी पे बैठ जाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ध्यान रखना, सेना में पहले बात तो स्थायी सेना की भर्ती करने वाला ये पहला व्यक्ति माना जाता है दिल्ली सल्तनत में। नगद वेतन देना सेना को, नगद वेतन देने वाला भी इसको कहा जाता है। और विंध्यन पर्वतमाला पार करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है कौन, ध्यान रखोगे, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर हो जाएगा, समझ गए यहां तक। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा भी बनवाया था। अलाई दरवाजा ये कहां पर है आपका, ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये है अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा आ जाओ आगे, बोलते किस सुल्तान के समय पर खालसा भूमि सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई। खालसा भूमि क्या होती थी, एक होती थी जागीर, एक होती थी खालसा भूमि। तो सर खालसा भूमि जो डायरेक्ट, ध्यान रखोगे, ऊपर केंद्र के अंडर में रहे, डायरेक्ट जो सुल्तान के अंडर में रहेगी जमीन, वो खालसा भूमि है, ठीक है, ध्यान रखोगे। और जो डायरेक्ट सुल्तान के अंडर में नहीं रहेगी वो जागीर हो गई। समझ गए आप लोग, क्लियर है। तो गैर खालसा बोलेंगे उसको जो जागीर है। तो ये खालसा भूमि जो सुल्तान के अंडर में है बिल्कुल, तो जरा बताइए वो कौन है। तो सर अलाउद्दीन खिलजी था यहां पर। तो खालसा भूमि सबसे ज्यादा किसके समय पर थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर थी। बोलता है किस सुल्तान ने 2 आब में भूमि कर के फसल को, ध्यान रखोगे, फसल के 50% तक कर दिया था। जरा बताओ क्या लगाओगे। यानी कि भूमि उपज का जो टैक्स था पहले हिंदुओं से लिया जा रहा था 25%, लेकिन उसने हिंदुओं से 50% लेना शुरू कर दिया था। तो किसने शुरू कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखोगे। और ये दोआब की तरफ है, दोआब किधर, ये जो गंगा यमुना का आप दोआब देखते हो, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बोलते हैं सर घरी यानी कि गृह कर, चरी कर, याद रखोगे, यानी कि चराई कर नामक 2 नए कर किस सुल्तान ने लगाए थे, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही था, इसी ने लगाए थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ओके, बोलता है सर दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान जो खगोल शास्त्र है, गणित है, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में पारंगत था, वो कौन सा था। अब देखो क्या हुआ भाई, ये वाला तो हमने 1316 में इसकी डेथ हो गई अलाउद्दीन खिलजी की, फिर 1320 तक ये पूरा अलाउद्दीन खिलजी वंश खत्म हो गया। अब 1320 में नींव रख दी है तुगलक वंश की, है ना, ध्यान रखोगे, तुगलक वंश की। और किसने रखी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। और 1325 तक वो जिंदा रहा, ठीक है बच्चे। उसके बाद 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक बैठ गया गद्दी पर, है ना। जोना खां, याद रखोगे, जोना खां, याद रखोगे, इसको बुलाया जाता था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा ही विद्वान था, ये बात ध्यान रखोगे। बोलता है सर अमीर कोही एक कृषि विभाग था, एक नया विभाग, ये किस सुल्तान के समय प्रारंभ किया गया, ये इसी के समय पर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ही, इसी के समय पर 1333 में इब्न बतूता आया था, इब्न बतूता। और इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश घोषित किया था इसी ने। इब्न बतूता ने रहला बुक लिखी थी अरबी में, याद रखोगे, रहला लिखी थी अरबी में। कहां से आया था वो, मोरक्को से आया था। मोरक्को अफ्रीका का एक देश है, उसकी राजधानी है रबात, ठीक हो जाएगा, क्लियर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी भी देवगिरी स्थानांतरित कर दी थी, ये बात ध्यान रखना, और उसका नाम दौलताबाद रख दिया था। ये आज कहां पर पड़ता है, ये आज महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दिल्ली से राजधानी भी ये यहां पर ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने, ध्यान रखोगे, टोकन करेंसी भी चलाई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखना। जो टोकन करेंसी थी वो बहुत ही सस्ती धातु की बनी हुई थी, सबने वो कॉपी करी थी, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना कराई और फसल चक्र अपनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ही है, याद रखोगे, मोहम्मद बिन तुगलक ही है। दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का आदेश किस सुल्तान ने किया, यह भी कौन सा है, याद रखोगे, मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। बोलता है इब्न बतूता किसके शासनकाल में हिंदुस्तान आया था, तो सर इब्न बतूता किसके समय पर आया, आपको पता है, मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय पर आया है। बोलता है इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को पिरजा से और पिरजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, मोहम्मद बिन तुगलक की पर ही कहा था।
समझ गए? क्लियर हो जाएगा? समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। ओके, अब देखो इससे जुड़े हुए और भी है कुछ, मैं आपको वो भी बता दूं। जैसे फिरोज शाह तुगलक इसके बाद गद्दी पर बैठा था बच्चे, और फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पे बैठा है तो वो 1351 से लेकर 1388 तक बैठा है। और फिरोज शाह तुगलक के समय पे कभी भी गरीबी नहीं रही थी, गरीबी नहीं रही। उसने 1200 फलों के बाग भी लगवाए थे, जिनसे 1,80,000 टका की आमदनी होती थी हर साल। ठीक है। और अगर आप देखोगे उसने ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया था, जजिया कर लगा दिया था उसने। समझ गए? उसने अधा और भिक नाम के सिक्के भी चलाए थे, अधा और भिक नाम के सिक्के भी चलाए थे उसने, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा? उसने लोक निर्माण विभाग भी बनवाया था। लोक निर्माण विभाग वो किस लिए बनवाया? नए शहरों को बसाने के लिए। उसने शहर भी बसाए, जैसे कि हम बोलने लगे हिसार, है ना, फिरोजाबाद, याद रखोगे, फिरोजाबाद हो गया, है ना, फिरोजाबाद हो गया, जौनपुर हो गया, ठीक है, ध्यान रखोगे, फतेहाबाद हो गया। ऐसे उसने शहर भी बसाए हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? अच्छा, अब जी उसके अगर आप बात देखोगे 1398 में जहां पर नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक बैठा था, एक लोकल सा शासक, उसी समय पर तैमूर यहां आक्रमण कर देता है और ये दिल्ली सल्तनत से भाग जाता है। और फिर ये वापस 1406 में आता है तो देखता है दिल्ली में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो चुके हैं अब, क्योंकि तैमूर तो फिर चला गया था यहां से, लेकिन ये 1406 में वापस आया। इसने देखा कि बहुत सारे लोग अलग हो गए हैं, तो अब मामला खराब हो गया था तब तक। और फिर 1414 में ध्यान रखोगे सैयद वंश की नींव रख दी गई थी। और वो सैयद वंश की नींव किसने रख दी थी, है ना, जरा बताओ यहां पर कौन था जिसने सैयद वंश की नींव रखी थी? ये कौन था, है ना, खिज्र खां। याद रखना कौन था, खिज्र खां था। बहुत ही भोला व्यक्ति था, ये बात ध्यान रखना। और 1451 तक ये सैयद वंश चला है। और 1451 में कौन आगे है? जो अफगानी थे, लोदी, याद रखोगे। और बहलोल लोदी ने उसकी नींव रख दी। समझ गए आप लोग? बहलोल लोदी ने उसकी नींव रख दी है। क्लियर हो जाएगा? लोदी ये कौन थे? अफगानी थे। और ये कब तक बैठा रहा? 1489 तक गद्दी पर बैठा रहा, 1489 तक। फिर 1489 से लेकर 1517 तक कौन बैठा रहा? सिकंदर लोदी गद्दी पे बैठा, जिसने आगरा बसाया था, जिसने आगरा बसाया है 1504 में बच्चे। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? उसके बाद 1517 से लेकर और 1526 तक कौन? इब्राहिम, ये बैठा था। और ये आपको पता है ये रणभूमि में मारा गया था 1526 में, जब पानीपत की लड़ाई हुई थी बाबर के साथ। क्लियर हो जाएगा? समझ गए आप लोग? तो ये युद्ध भूमि में मारा गया पहला दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। क्लियर हो जाएगा? ये तुम्हारा वंश था।